तो करंट अफेयर्स में हम गवर्नमेंट पोर्टल्स देख रहे हैं। ठीक है, सी बॉक्स पोर्टल सितंबर 2024 में आई है और वुमेन एम्पावरमेंट से डील करती है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और यूनियन मिनिस्टर जो अन्नपूर्णा देवी हैं, उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। और ये बेसिकली एक सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट पोर्टल है। तो बोलते हैं शी बॉक्स पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट पोर्टल। ये जो पोर्टल खोला गया है वो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस ये जो प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट है, ये 2013 में लॉन्च किया गया था। इस एक्ट के चलते जो कि सेक्सुअल हरासमेंट और ग्रीवेंसेस के लिए बनाया गया था, उसके चलते ये शी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये जो पॉश एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये शी बॉक्स पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने खोला है। अब एक और ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है ड्रिप्स। ये जो ड्रिप्स पोर्टल है, ड्रिप्स पोर्टल, इसका नाम है डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि डिज़ास्टर रेजिलिएंट हो और डिज़ास्टर सिचुएशन में नेसेसरी रिसोर्सेज का रैपिड आइडेंटिफिकेशन और डिप्लॉयमेंट हो सके, इसलिए ये ड्रिप्स पोर्टल बनाया गया है। तो पावर सेक्टर के लिए है ये ड्रिप्स पोर्टल एंड डिज़ास्टर रेजिलिएंट है। ठीक है, तो ये जो ड्रिप्स पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है। ड्रिप्स पोर्टल, अगला ये पोर्टल है, इसका नाम है प्रॉम्प्ट पोर्टल इज़ फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ थर्मल प्रोजेक्ट्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए ये प्रॉम्प्ट पोर्टल बनाया गया है। इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग होगी। ठीक है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये प्रॉम्प्ट पोर्टल लॉन्च किया है। बेसिकली ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट की रियल टाइम ट्रैकिंग दिखाएगा, ये हमारा प्रॉम्प्ट पोर्टल। ठीक है, तो थर्मल पावर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ये। अब ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ की न्यूज़ कह रही है कि ई श्रम पोर्टल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक इनिशिएटिव है, ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए है और 3 ईयर्स में 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन इस पर हुआ है। एंड मिनिस्ट्री इज़ एमिंग टू डेवलप इट एज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर। और कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को भी ई श्रम से इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि लेफ्ट आउट ई श्रम वर्कर्स को एक्सेस मिल सके। अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जन आरोग्य योजना, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना, ठीक है, स्वनिधि योजना और रेशन कार्ड योजना, मनरेगा, ठीक है, आवास योजना, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल से इन सब से वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे एक ये है 2 वे इंटीग्रेशन, 2 पोर्टल्स का 2 वे इंटीग्रेशन हो रहा है। एक ये सिद्ध पोर्टल है, सिद्ध पोर्टल मतलब स्किल इंडिया डिजिटल हब।
ये स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल, सिद्ध पोर्टल और ई श्रम पोर्टल जो है, ये दोनों पोर्टल्स अब इंटीग्रेट होके वन स्टॉप सॉल्यूशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिद्ध पोर्टल, स्किल इंडिया डिजिटल हब एंड ई श्रम पोर्टल। ओके, ये एक न्यूज़ और है कि ई श्रम पोर्टल को जो 1112 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, तो ILO का भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में भी है। ठीक है, ILOGS। तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो 1112 हुई थी, जो कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई थी, उसमें ई श्रम पोर्टल को शोकेस किया गया है और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ये देगा। तो ई श्रम पोर्टल को 1112 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई थी, वहाँ शोकेस किया गया है। नेक्स्ट है ई सांख्यिकी पोर्टल। ई सांख्यिकी पोर्टल जो कि 29 जून को हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे होता है, PC मेलानोविस के सम्मान में। और ये जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, इसकी जो थीम थी इस बार, यूज़ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। 29 जून 2024 को ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया। अब हम बात करते हैं ई सांख्यिकी पोर्टल की। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम MoSIPI बोलते हैं, इस MoSIPI मिनिस्ट्री ने ये ई सांख्यिकी पोर्टल निकाला है एंड इट इज़ रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स को ये जो वन स्टॉप डेस्टिनेशन मिली है ई सांख्यिकी पोर्टल से फॉर रिलायबल स्टैटिस्टिकल डेटा। नेक्स्ट है समाधान पोर्टल। ये जो समाधान पोर्टल है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सुलटाने के लिए, जो कि वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स और ट्रेड यूनियंस के बीच में होता है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को फैसिलिटेट करता है, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 को, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। इनको ये फैसिलिटेट करता है समाधान पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से डील करता है ये समाधान पोर्टल। तो ये जो ई सांख्यिकी पोर्टल है, MoSIPI ने, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ने निकाला है फॉर एनहेंस यूजर एक्सपीरियंस एंड एज ऑफ डाटा एक्सेस। एंड इसके दो मॉड्यूल्स हैं ई सांख्यिकी पोर्टल के, दो मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ डेटा कैटलॉग मॉड्यूल, एंड सेकंड इज़ मैक्रो इंडिकेटर्स मॉड्यूल। 29 जून जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे होता है,
ऑफिशियली लॉन्च किया गया है बाई डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो कि 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है एंड इट्स थीम इज़ यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ये इसकी थीम थी। ये जो मॉड्यूल है इसमें मेजर डेटा असेट्स जो मिनिस्ट्री के हैं वो वन प्लेस पे मिलेंगे फॉर द ईज़ ऑफ एक्सेस एंड विद इन डेटा सेट्स सर्च करने को अलाउ करता है ये, ठीक है। और ये 7 डेटा प्रोडक्ट्स हैं। डेटा कैटलॉग मॉड्यूल में 7 डेटा प्रोडक्ट्स हैं और जो कि नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सारे टोटल मिला के 7 डेटा प्रोडक्ट्स इसमें हैं। और दूसरा मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल में फर्स्ट फेज़ में 4 मेजर प्रोडक्ट्स हैं मोसीपी के, ठीक है। अच्छा, एक नया नोटरी पोर्टल निकाला गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने निकाला है और अर्जुन राम मेघवाल जो कि मिनिस्टर हैं लॉ एंड जस्टिस के, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ये न्यू नोटरी पोर्टल निकाला है। ये पोर्टल में फिजिकल मोड में नोटरीज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ऑनलाइन नोटरीज मिलेंगी। इम्पोर्टेंट ये है कि फ़र्स्ट सर्टिफिकेट, नोटरी प्रैक्टिस का फ़र्स्ट सर्टिफिकेट कोई श्री राम भटूरा हैं, बीकानेर राजस्थान के हैं ये, इनको फ़र्स्ट नोटरी प्रैक्टिस का फ़र्स्ट डिजिटल इश्यूड सर्टिफिकेट मिला है। तो फर्स्ट नोटरी प्रैक्टिस का फ़र्स्ट सर्टिफिकेट, डिजिटली इश्यूड सर्टिफिकेट मिला है बीकानेर राजस्थान के रहने वाले श्री भूरा राम को, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मेटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने अर्नेट पोर्टल निकाला है। अर्नेट इंडिया का वेब पोर्टल है फॉर द डोमेन रजिस्ट्रेशन, डीएनएस एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो डोमेन रजिस्ट्रेशन है और डीएनएस है, इसके लिए जो अर्नेट वेब पोर्टल है ये निकाला गया है। नेक्स्ट है परिवेश पोर्टल। ये परिवेश पोर्टल क्या है, सिंगल विंडो पोर्टल है एक परिवेश पोर्टल। इसका मतलब है प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव एंड वर्चुअस इन्वायरमेंट सिंगल विंडो हब। तो प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव एंड वर्चुअस इन्वायरमेंट सिंगल विंडो हब, इसमें कुछ क्लियरेंस मिल रहे हैं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंसेस। तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ एंड कोस्टल रेगुलेटिंग जोन, इकोनॉमिक क्लियरेंसेस, ठीक है। ये अगस्त 2018 में ये परिवेश पोर्टल लॉन्च हुआ था। इट फैसिलिटेटेड अनइंटरप्टेड सर्विसेज टू इंडस्ट्रीज इवन ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ कोविड। ये जो परिवेश पोर्टल है ना, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ये परिवेश पोर्टल। ये घर पोर्टल है। घर पोर्टल मतलब गो होम एंड रीयूनाइट। ये चाइल्ड के रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये डिजिटली मॉनिटर करेगा, ट्रैक करेगा रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के हिसाब से ये घर पोर्टल चिल्ड्रन के लिए, मतलब जो खो जाते हैं चिल्ड्रन, उनके रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन के लिए
बनाया गया है। पहले भी ट्रैक चाइल्ड पोर्टल करके एक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च कर चुकी है, ठीक है। तो ये जो घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल है, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के लिए प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए लिया गया है, और ये NCPCR ने डेवलप किया है। तो जो ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल में ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, आधार सीडेड ये नेशनल डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। इसमें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN वर्कर्स को दिया जाएगा, और इस UAN का फ़ायदा क्या है कि इस UAN को NCS नेशनल करियर सर्विस पोर्टल से लिंक किया जाएगा ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। श्रम योगी मानधन योजना से इसको लिंक किया जाएगा, ठीक है। मानधन पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं, और स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल है, उस पर भी ई श्रम पोर्टल से रजिस्टर कर सकते हैं, और डिजी सक्षम प्रोग्राम के तहत नेशनल करियर सर्विस पे रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल क्या है? स्वाति पोर्टल इज साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्वाति मतलब साइंस फॉर वुमेन, स्वाति इज साइंस फॉर वुमेन, इट इज़ ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल, जो कि न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है टू क्रिएट द सिंगल ऑनलाइन पोर्टल रिप्रेजेंटिंग ऐसी वुमेन्स और गर्ल्स जो कि स्टेम में है, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन्स, इनको सबको रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। दिस इज साइंस फॉर वुमेन विच इज़ ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स के उपलक्ष्य में मनाया गया। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी इंसा न्यू दिल्ली में ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, एंड ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च न्यू दिल्ली ने डेवलप किया है।